आरजेडी नेता मनोज झा ने लॉकडाउन 5.0 पर कहा है कि पहले के ऑर्डर के मुताबिक इस लॉकडाउन में विशेष ध्यान दिया गया है। मनोज झा ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। बहुत बारीकी से देखा, पहले ऑर्डर के मुकाबले मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि कुछ स्पष्टता के साथ ये ऑर्डर आया। इस तरह के ऑर्डर की जरूरत होती है। फेज वाइज नॉन कंटेनमेंट जोन में फेज वाइज एक्टिविटीज को, जैसे शॉपिंग मॉल, स्कूल कॉलेज के लिए अलग फैसला, मेट्रो के लिए अभी कोई फैसला नहीं। और जो सबसे महत्वपूर्ण मैं इस एडवाइजरी में मानता हूं, जिसकी हम वकालत प्रथम सेकेंड लॉकडाउन से कर रहे थे, राज्यों की अहम भूमिका है। राज्यों को ये स्वायत्ता दी गई है कि वो अपने स्थानीय कारकों के, वायरस के वहाँ के चरित्र के अनुरूप, स्प्रेड के नेचर के अनुरूप किस एक्टिविटी को अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इंटरस्टेट बॉर्डर पे जिस तरह की हमने छवियां देखी थी, मैं समझता हूँ उसको लिफ्ट किया गया। ये सब इस बात का संकेत है कि हम समग्रता से जीविका और जीवन के बीच में एक कोशिश कर रहे हैं रास्ता निकालने की, और मुझे उम्मीद है कि इसमें हर कोई अपने तय सहयोग करे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल गाइडलाइन है। इसका लोकल क्या चरित्र होगा ये राज्य तय करेंगे। अब जैसे एक बार जब आपको लगा कि लॉकडाउन कितने दिन तक, और क्या जीवन और जीविका के बीच में कोई रास्ता ना निकालने की कोशिश हो, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ सरकार भी इन मुश्किलों को देख रही है। कई जगह मैं यहीं आसपास की दुकानों में बात करता हूँ, कर्मचारी नहीं है, 7 बजे तक का था तो 5 बजे लोग जाना शुरू कर देते थे। इस तरह की बहुत सारी एनॉमलीज आई हैं, और मैं समझता हूँ कि जो स्वायत्ता, जो आज़ादी, जो प्रेरोगेटिव राज्यों को दिया गया है, उसके हिसाब से लोग निर्णय लेंगे, राज्य निर्णय लेंगे। और हम चूंकि इस वायरस का टाइमलाइन हमें नहीं पता है, इसकी मृत्यु का, तो हमें जिंदगी को भी बहाल करना है और जीवन को भी महफूज रखना है। संभवतः जुलाई के महीने में इनको शिफ्ट किया गया है, और मैं समझता हूं कि इसी आधार पर विश्वविद्यालयों और की परीक्षाएं भी तय होंगी। इसी आधार पर तय होगा कि डिफरेंट बोर्ड्स आगे के क्या निर्णय लेते हैं। जाहिर तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो कई नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं, उन सबको इसी आधार पर कि और इसमें राज्यों को आपस में भी समन्वय करना होगा, क्योंकि कई राज्यों की परीक्षाएं दूसरे राज्य के लोग भी देते हैं। तो मैं समझता हूं वो समन्वय और संवाद लगातार चलते रहना होगा। देखिए, मेरा मानना है सिनेमा, जिम और पार्क से ज़्यादा बेहतर तो विद्यालय हैं। उससे ज़्यादा कोई मैं उनकी महत्ता दरकिनार नहीं करता, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों में अनिश्चितता का माहौल है। एक बार राज्य और केंद्र फिर इस पर संवाद करें, और क्योंकि इसको लॉकडाउन 5 नहीं कहा जा रहा है, कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अनलॉक 1, तो उस दृष्टिकोण से भी, और मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता कि जो मैं बार बार मैंने कहा कि आजीविका और जिंदगी दोनों के बीच में रास्ता। NB न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।